नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे है। इंशाल्लाह अभी हमारे सीनियर डॉक्टर का पैनल इस पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, ये कैसे होता है, इसकी अक़साम क्या है और इसका होम्योपैथिक अद्वियात में कैसे इलाज किया जाता है। तो टाइटल है हमारा डिप्रेशन एंड होम्योपैथी। तो नाजरीन आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो मैं तारुफ करवाता हूँ अपने पैनल्स का। सबसे पहले तो मेरे साथ हैं हमारी बहन डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? ठीक है। तो इनके साथ जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर अकील जावेद हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं स्वेज पाकिस्तान के। तो पिछली 2 दहाइयों से आप भी होम्योपैथिक अद्वियात से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड होम्योपैथी हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम पे, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा की तरफ आता हूँ कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ये डिप्रेशन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। अगर आप एक लफ्ज में मैं आपको कहूँ तो देयर इज नो लाइफ। अगर डिप्रेशन है तो लाइफ है ही नहीं, समझे। और डिप्रेशन ज़हनी दबाव है, तनाव की कैफियत है, किसी भी चीज को फेस ना करना है। आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ होके रह जाता है सोसाइटी से, जिसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। यानी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन वो उनको हैंडल नहीं कर पाता। ये है डिप्रेशन, कि डिप्रेशन की वजह से फेस नहीं कर सकता जो चीज भी उसको दरपेश आ रही है, ख्वाह वो फाइनेंशियल क्राइसिस है या उसका कोई प्रॉब्लम हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया कहीं, या समझ लीजिए कि कहीं उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम जिससे वो निकल नहीं पाए, दैट इज डिप्रेशन। जी, तो डॉक्टर कील साहब ये डिप्रेशन क्या होता है, ये किस किस वजह से होता है? डिप्रेशन जो है इटसेल्फ ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेस्ड मूड, जब आपका दिल ना करे कोई काम करने को, खाना खाने को, घूमने को, फिरने को, बातें करने को, आपकी मूड जो है वो बिल्कुल ऐसे पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ नीचे चला जाए, मतलब नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव हो जाए कि प्लेजर जो है जिंदगी से, मजा जिसको एंजॉयमेंट कहते हैं, प्लेजर कहते हैं अंग्रेजी में, वो खत्म हो जाए। तो वो स्टेट ऑफ माइंड जो है लाइफ से प्लेयर का खात्मा 100% खात्मा। आगे जाके इस पर बात भी करेंगे, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो कैटेगरीज हैं, वो कैसे हैं, वो जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा तो नाज़रीन से गुजारिश है, बहुत अहम प्रोग्राम है। और डिप्रेशन जो है ये हर घर का मामला है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यानी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो ओवरकम कर जाती है, इंसान नेगेटिव सोचने लगता है, मनफी सोचें उसके ऊपर जो है हावी हो जाती हैं। लॉस ऑफ प्लेजर है जी। लॉस ऑफ प्लेजर का मतलब है कि जिंदगी का मजा, जिंदगी एंजॉयमेंट का नाम है जी। और एंजॉयमेंट जो है वो होनी चाहिए। जिंदगी से आप एंजॉयमेंट निकाल दे तो काहे की जिंदगी। मैं अगर यहाँ आया हूँ, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा प्रोग्राम का और ये नाज़रीन को सुनने का मजा नहीं आ रहा, तो फिर हम ये प्रोग्राम कर क्यों रहे हैं, हम देख क्यों रहे हैं? तो वो मजा खत्म हो जाता है। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हल्का ना लें। लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। मेरी गुजारिश है नाज़रीन से कि कोई भी मसला हो, वो टेम्परेरी हो, वो परमानेंट हो, तो डिप्रेशन के केस में अपने कंसल्टेंट, वो मैं इस पे बहस ही नहीं है मेरी कि आप एलोपैथिक में जाएं, आप होम्योपैथिक में जाएं, आप तिब में जाएं, आप ऑक्यूपंक्चर में जाएं, आप दुनिया की किसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाएं, लेकिन डिप्रेशन का इलाज जरूरी है। जिस तरह बुखार को हम ट्रीट करते हैं या दूसरे मसाइल को ट्रीट करते हैं, तो डिप्रेशन को हल्का नहीं लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज करवाया जाए। और माहिर नफ्सियात होम्योपैथी में भी आपको मिल जाएंगे, एलोपैथी में भी मिल जाएंगे और तिब में भी मिल जाएंगे, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। नहीं, क्या होम्योपैथी में माहिर नफ्सियात अलग से होते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, अलग से तो नहीं होते, लेकिन इसी पे स्पेशलाइजेशन अगर किसी ने किया हो, उसके ऊपर वर्क किया हो, आई मीन टू से कि उसके ऊपर वर्क किया है उस किसी ने, जी एक्सपीरियंस है उसका। वैसे मेरे हिसाब से हर होम्योपैथ एक माहिर नफ्सियात होता है।
क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती हैं। तो एक अच्छा होम्योपैथ एक अच्छा माहिर नफ्सियात भी होता है, क्योंकि उसने पेशेंट के बैठने से हिसाब लगा लेना कि मेडिसिन कौन सी है, पेशेंट के देखने से हिसाब लगा लेना, पेशेंट के जिस्म को देखने से मोटा है, पतला है, थिन है, क्या पोजीशन है, काला है, गोरा है। तो वो एक अच्छा डॉक्टर हुआ मेरे हिसाब से, तो एक अच्छा होम्योपैथ एक अच्छा माहिर नफ्सियात। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी ऑब्जर्वेशन है जो कि सारा काम करती है। अच्छा, किन किन वजूहात से डिप्रेशन होता है, जरा मुख्तसर बताइएगा। डॉक्टर साहब वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, जैसे ये कि फिजिकल कॉजेज भी होती हैं। ब्रेकअप हो गया, जी जी बिल्कुल, ऐसे एक तो ये भी है। हाँ जी, ब्रेकअप हो गया अगर किसी का, सडन डेथ है किसी कारण। अब जैसे सडन डेथ होती है, डेथ्स होती हैं, ये एक जिंदगी की हकीकत है कि जिसने आना है उसने चले भी जाना है। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग उसको अपने ऊपर से निकाल नहीं पाते, उस फिनोमिना में से निकल नहीं आते। जो ये चीज है ना, ये डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। नॉर्मली इंसान को अल्लाह ताला ने ये चीज दी है कि जैसे कि चंद दिन गुजरते हैं, एक सब्र आ जाता है, सुकून आ जाता है, लेकिन जहां ये नहीं होता वहां पर जो है वो डिप्रेशन आता है। फिर डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जिंदगी जो है ना डॉक्टर साहब, एक शेर फिर आगे गया, जिंदगी जिंदा दिलो दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। तो इन्होंने कहा जी डिप्रेशन एक टाइप है, जो ये भी बात कर रही थी कि जो सिचुएशनल डिप्रेशन है, ये जो बात करें डिसअपॉइंटेड लव है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की मंगनी टूट गई, किसी का इवन निकाह टूट गया, डिवोर्स हो गई, या कोई ऑल ऑफ सडन डेथ किसी की हो जाती, किसी करीबी अजीजा की, तो इसको हम सिचुएशनल डिप्रेशन ऑर्डर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे लोग सीरियस नहीं लेते। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि होता क्या है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। अगर देखते हैं ना हम लोग कि किसी घर में भी ऐसा होता है कि उसे सीरियस नहीं लिया जाता ऐसे पेशेंट को। वो क्या कहते हैं कि नहीं यार अब तुम ठीक हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, क्या है इसको छोड़ो, कुछ ऐसा मसला नहीं है। उसको सीरियस लिया ही नहीं जाता, उसको डॉक्टर तक लेके जाया ही नहीं जाता। और बहुत सारे तो पेशेंट खुद को सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर हमारा ब्रेकअप हुआ है तो ये तो एक कॉज है, इसके लिए मेडिसिन की क्या जरूरत है, उसका तो लॉस नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह फाइनेंशियल लॉस, अगर किसी की माली नुकसान हो गया है, नाकामी, जी, बच्चे फेल होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं, इम्तिहान से पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब यही नहीं, अब तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं कि ये जो हमारी मोबाइल एडिक्शन है इसकी वजह से, कि वो मुस्तकिल उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और इवन कि वो फिर ना तो स्कूल जाना चाहते हैं। आप उनको देखें तो पता चलता है कैसे वो डिप्रेशन में है, कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा बात बात पे करने लगते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि एक आदमी अच्छा खासा होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करता है, वो टेस्ट करवाता है अपने, तो उसमें पता लगता है कि तेरा तो HbA1c जनाब वो 13 पॉइंट पे चला गया। हाँ, तो डिप्रेशन उसके बाद ये खबर सुन के बीमारी की, तो वो सर मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं एक दो प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। 6.2 पे मेरा HbA1c चला गया। 6.4 हो तो दैट इज डायग्नोज्ड डायबिटीज है, मतलब आप डायबिटिक हैं अगर 6.4 हो जाए। 6.2 पे गया, मैं डिप्रेशन में मैं चला गया बीइंग ए डॉक्टर, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने उसको कॉप किया। और 3 माह की मेहनत के बाद जब मैंने वही टेस्ट दोबारा कराया तो 5.2 आया। 5.7 हो HbA1c तो ये एक नॉर्मल रेंज है, मेरा 5.2 आया। उसके दोबारा मतलब डिप्रेसिव मैं इतना था कि मैंने दोबारा 3 माह बाद टेस्ट दोबारा करवाया। सितंबर में, फरवरी में आउट हुआ, मैंने उसको जून में 3 माह बाद करवाया, फिर सितंबर में दोबारा कराया तो वो 5.2 पे खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने कहा जी अब ठीक है, तो मुझे ज़हनी सुकून हुआ। अदरवाइज मैं अस्यूम कर रहा था कि आई एम गोना बी ए डायबिटिक पेशेंट राइट नाउ। तो इनकी बात बिल्कुल सही है, और आपकी बात सही है कि डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहत है। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए आपको कोई दूसरी वजह की जरूरत भी नहीं है। बिजली के बिल जैसे आजकल आ रहे हैं, आजकल जो बिजली के बिल आ गए डिप्रेशन में चला, तो हमारे जैसा बंदा जो है एसी के कंट्रोल पे डाला हुआ है कि भाई अब ये इतने वक्त चलेगा, इतने वक्त बंद होगा और ये होगा, तो डिप्रेशन तो हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वजूहात की जैसे बात है तो उसमें एक और वजह जो है वो ये कि ये इंडोर जनरेशन बन चुके हैं हम लोग जो है ना, कि घर में ही रहा। और जैसे कि पहले होता था कि छत में बैठ गए हैं शाम में, या हवा में बैठे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, नेचर के साथ जो है ना ताल्लुक, उसमें कमी आ गई है। रहना सहना है वो बंद कमरों में है, जी बिल्कुल, तो वो मुश्किल है। तो ये जो अच्छी फजा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। सर जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं 1 लीटर पेट्रोल 306 रुपए 307 रुपए का गाड़ी निकालते हुए सर्फ लगाते हुए डिप्रेशन होती है यार। डॉक्टर साहब हुकूमत का रगड़ा लगा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखिए वो नौजुबिल्लाह हुकूमत हमारी बहुत अच्छी है जी। और तमाम, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे डेवलप हो गए हैं, लेकिन तमाम इदारे, तमाम अपोजिशन वाले, हुकूमत वाले कोशिश कर रहे हैं इसको कॉप करने की।
तमाम लोग मुखलिस हैं और इंशाल्लाह ताला ये डिप्रेसिव स्टेज में हम जरूर हैं, लेकिन हमने रहना नहीं है, मतलब लेकिन डिप्रेशन वो जरूर है। स्टेज अभी जो है हमारी फुल डिप्रेशन अब वाली दोबारा नहीं हम है। ग्रोइंग और इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ग्रोथ स्टेज आएगी, फिर सैचुरेशन आएगी। ये एक लाइफ साइकिल है डॉक्टर साहब। मतलब मैं चूंकि थोड़ा सा मेरा ताल्लुक और भी है, मैंने जरा मार्केटिंग भी थोड़ी सी पढ़ी हुई है, मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, तो एक लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की। एक होती है इंट्रोडक्टरी फेज, उसके बाद आता है ग्रोथ फेज, उसके बाद सैचुरेशन आती है, और उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेज आती है। डिप्रेसिव का मतलब बिल्कुल कोलैप्स कर गई प्रोडक्ट। जब कोलैप्स करती है तो दोबारा राइज होता है। आप देखिए समुंदर में जब जब मैं एमए इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे कि समुंदर में जब तुगयानी आती है, तूफान आता है, तो जनाब हर चीज तलक पलक और मौजें कभी बाहर उलट पुलट, लेकिन जब वो खामोश होता है तो उसमें दोबारा लाइफ जन्म लेती है। उसकी जो मखलूक है समुद्र की, उसमें दोबारा वही चीजें, वही कछुए, वही मछलियां, वही मखलूक अल्लाह ताला ने, वो दोबारा अपने रोल की तरफ जाती है, और वो 2 दिन में बैलेंस हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये तो डायलॉग बड़ा मशहूर है, आपने घबराना नहीं है। डिप्रेसिव के बाद दोबारा इंट्रोडक्टरी फेज, और फिर हम ग्रोथ में जाएंगे, उसके बाद सैचुरेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें डिप्रेशन की जब बात चल रही है, तो क्या डिप्रेशन का इलाज अद्वियात से ही मुमकिन है, होम्योपैथिक अद्वियात से ही मुमकिन है, या अद्वियात से इलाज कराना नुकसानदेह है? इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पुरफजा माहौल, अच्छी हवा में सैर करना, अच्छे माहौल में रहना, क्या ये काफ़ी है, या अद्वियात लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? क्या तजवीज़ करते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी, अद्वियात से बिल्कुल क्योरेबल है, और बहुत सारे केसेस क्योर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अद्वियात का काम नहीं है। इसमें जो मेजर रोल है ना, वो आपके माहिर नफ्सियात का, काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। काउंसलिंग के बाद चीज़ें सामने आती हैं। फिर दोबारा मैं उस तरफ जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता किसी अजीज़ की डेथ हो जाती है, तो आप डिप्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं। अजीज़ व करम आपको तसल्ली देते हैं, 1 2 3 दिन बाद आपको आप करते हैं, उस वक्त आप कोई मेडिसिन नहीं लेने, लेकिन 3 दिन बाद वो अल्लाह ताला वो गम भुला देता है और एक नेचर साइकिल स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन। बस वो कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म समझ के उसको मानते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिचुएशनल डिप्रेशन ऑर्डर कहलाता है। तो अल्लाह ताला सब्र देता है, लोग तसल्लियां देते हैं। अच्छा, जिसको तसल्लियां देते हैं वो 1 दिन में शायद कवर कर जाए, जिसको तसल्ली नहीं हो 4 दिन में कवर कर जाएगा, लेकिन वो दिल को लेकिन अगर कोई दिल पे ले गया, अगर उसको ले गया, खुदा ना खास्ता वाला साहब की डेथ है, वाला की डेथ है, लोग दिल पे ले जाते हैं, तो वो फिर उनकी रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर मैं एक कोट करूंगी, वासिफ अली वासिफ का कोट है कि वो कहते हैं कि जो डिप्रेशन है ना, ये बुरे हालात की वजह से नहीं होता, बल्कि बुरे ख्यालात की वजह से होता है। नेगेटिव थिंकिंग, मतलब बिल्कुल सोरा। हाँ जी, सोरा क्या है होम्योपैथी में? सोरा ये है कि नेगेटिव थिंकिंग। ये गिलास मेरे हाथ में जी, मैं कैमरामैन, ये देखिए ये गिलास। अच्छा, इसमें ये आधा फिल है। अच्छा, मैं इसको कह सकता हूँ आधा खाली भी है, आधा खाली भी है और आधा इसमें पानी भी मौजूद है। तो सोरा वाला इसको कहेगा कि जी ये आधा खाली है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी वो कहेगा यार ये आधा भरा हुआ है, आधा और भरा जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी, डिप्रेशन यही है। आप ये सोच रखे यार ये आधा गिलास खाली है, इसको मैं भर सकता हूँ, ये आधा भरा हुआ है, इसको मुझे अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है इसको पूरा भरने का, बजाय इसका मैं ये सोच के मर जाऊं यार गिलास आधा खाली है। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर देखें, ऐसा भी है कि गलत किस्म की जो तवक्कात होती हैं, इस किस्म की परेशानियां हम लोग खुद ही से जो है वो ले लेते हैं। वो कंपैरिजन, ओवर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक आम सी मिसाल देती हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, एक सेकंड प्लीज, एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे बच्चे हैं ना, उनकी पोजीशन के हवाले से माएँ बहुत ज्यादा वो जो है फिक्रमंद होती हैं कि इसको फर्स्ट ही आना चाहिए। ये जो तवक्कात वो सेट कर लेते हैं ना, सेट डाउन कर लेते हैं, अपना माइंड बिल्डअप कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। उससे फिर जब ऊंच नीच होती है ना, वो प्रॉब्लम करती है। ये चीज जो है डिप्रेशन, अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन। मैं अपने फैमिली से आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक बेटा है, उसका नाम अतीब है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर्थ में बैठा हुआ है, 2nd सेमेस्टर उसका चल रहा है। वो वहाँ से MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मर्डॉक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अच्छा, जब उसने जाना था तो 1 साल से ट्राई कर रहा था कि मैंने जाना, उसकी तैयारियां, आइल्स और ये वो अपने एकेडमिक सिलसिले सारे, भले सारा कुछ हो गया।
उसकी अपना ऑफर लेटर भी आ गया। ऑफर लेटर के बाद एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है और एक अनकंडीशनल होता है। तो कंडीशनल लेटर इशू नहीं हो रहा था यूनिवर्सिटी से, तो मतलब 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक ने रिजेक्ट भी कर दिया था। कंडीशनल देने के बाद अनकंडीशनल जब आता है उसका मतलब फी वोचर आते हैं और सिलसिला फीस भरनी होती है। तो एक यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 3 एक यूनिवर्सिटी ने रिजेक्शन दे दी। तो मेरा बच्चा वो डिप्रेशन में चला गया, वो बड़ा उदास, घर जाए ना बात करे ना खाए पिए कि मैंने पता नहीं जाना। उस वक्त पाकिस्तान के हालात भी ऐसे थे कि डिफॉल्ट होने के करीब थे हम लोग। अच्छा, वो डिप्रेशन में चला गया। उसको देख के ना बाहर मुझे भी अंदर से खौफ तो था कि यार अब होना क्या है, ये बच्चा तो बड़ी मेहनत की है इसने, एकेडमिक सिलसिले पूरे हैं, फीसें मैनेज हैं, बैंक स्टेटमेंट मैनेज है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। यूनिवर्सिटी ने इसको वो क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया, मुझे समझ ना आए क्या मामला हुआ। बहरहाल मैंने उसको बिठाया 10-15 मिनट के लिए। मैं कहा यार बिलीव मी, मैं हूं यहाँ पे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप मेरे पे छोड़ दो और इंशाल्लाह ताला जाएंगे, भेज के छोड़ूंगा, भेज के छोड़ूंगा। और ये नहीं कि मैं आपसे साल बाद की बात कर रहा हूं, आप 1-2 हफ्ते में आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अच्छा, ये अंदर से मैं भी घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या होना है, लेकिन मैंने उसको तसल्ली दी। बच्चा ऑन टोज हुआ, अपने उसमें जलाल में आया, उसी तरह रूटीन में आ गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि विद इन 6 days अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, वो अब मैं भी बड़ा, मैं कहा यार तुक्का ही लगा है, बार लग गया लग गया। तो बच्चे को बड़ा खुश हुआ और ये हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्टेज आई क्योंकि डिफॉल्ट सिचुएशन थी पाकिस्तान की, तो वीजाज इश्यूज नहीं हो रहे थे। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीजाज को डिस्करेज कर रही थी। नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम टाइम होता है, ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। हमने यूनिवर्सिटी फीस भर दी, बहुत सारे पैसे भर दिए, सारा कुछ कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल की ले ली, पैसे चले गए। यानी कि आप समझे कि 33-34 लाख का खर्चा हो गया। 37 दिन गुजर गए डॉक्टर साहब, 37 days वीजा नहीं आया। अब बच्चा रोज मुझे कॉल करे, पापा यू सेड दैट इट विल बी ओके। यस इट विल बी ओके। बीच में मैं भी यार 37 days हो गए, मैं किसके पास जा। खैर 38वें दिन डॉक्टर साहब वीजा आया, 38वें दिन वीजा आया। आज वीजा आया, मैं परसों की टिकट करवा दी बच्चे को। तो ये फिर ये डिप्रेशन में आप दिल पे, अगर मैं भी दिल पे ले जाता बच्चे को हॉस्टल में, तो हम दोनों बीमार हो गए। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन को कोऑप करना है, काउंसलिंग करनी है और अपने असाब, नर्व्स। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है डॉक्टर हुमा कि एक पेशेंट डिप्रेशन ज़्यादा है, डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन की वजह से उस पर और भी बीमारियों के अटैक हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है डॉक्टर साहब। कौन कौन सी बीमारियां? ये हार्ट अटैक हो सकता हार्ट है, अटैक हो फालिज सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो एंजाइटी में जा सकता है, फोबिया हो सकते हैं उसको, डिफरेंट किस्म के, यानी खौफ की किस्म होती है कि मुख्तलिफ किस्म के खौफ होते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। इसके अलावा मुस्तकिल यानी एंजाइटी का वो पेशेंट रह सकता है। और पीएमएस का, हो सकती है जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है। पीएमएस का प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल्स में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें पीरियड से पहले के काफी मसाइल जो हैं वो सामने आने लगते हैं। उसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं, यानी मूड चेंजिंग आते हैं। इसके अलावा जिस्म में दर्द की कैफियत होती हैं, नर्वस प्रॉब्लम्स काफी आ जाते हैं, यानी एकदम से जो है वो हेमरेज हो सकता है। इस किस्म के काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा, कभी कभी पेशेंट आते हैं मेरे नहीं, साथ, रोज आते हैं। नहीं, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें खवातीन कभी कभी आती हैं, लेके आते हैं कि ये रात को अगर कमरे की या घर के मेन गेट की कुंडी लगा के आती हैं, तो हर आधे घंटे बाद जाके फिर देखती हैं कि मैंने कुंडी लगाई या नहीं लगाई। या अगर वुजू करने गई हैं तो वो वुजू के पानी से हाथ धोती जा रही हैं। अगर मुस्कुराने पे आई हैं तो मुस्कुराती जा रही डॉक्टर साहब, हैं। ये चीज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाती है ना। हाँ, बायोपोलर डिप्रेशन ऑर्डर भी है ये। जी, वो नहीं, बाइपोलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि उसमें जो है ना, मैनिक अटैक टाइप भी उसमें। डॉक्टर साहब, मैनिक अटैक इज समथिंग एल्स है। और बाइपोलर में ये हो जाता है कि उसमें जो है ना तेजी आ जाती है थोड़ी सी ना, उसकी थॉट्स में तेजी आ जाएगी। तो नाजरीन, हमारा प्रोग्राम डिप्रेशन एंड होम्योपैथी जारी है, तो वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद यही से दोबारा शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।
जी, तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे डिप्रेशन पे, और क्या डिप्रेशन से मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोबारा डॉक्टर अकील साहब की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या डिप्रेशन से नींद डिस्टर्ब होती है या नींद बाज़ का ज़्यादा भी आती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जो नींद का ना आना है वो है ही डिप्रेशन है, परेशानी है। नींद का ना आना नहीं, बाज़ का तो लोग ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन के वजह सोए ही रहते हैं, को डिप्रेशन नहीं होता, वो तो बस मेरी तरह लाबाले लोग होते हैं, थकावट होती है। थकावट होती है। डिप्रेशन जब भी या डिप्रेशन अगर आप एक शोबा हमारा है एलोपैथी का, तो उसमें जैसे ही आप किसी पेन में मुब्तला हैं या डिप्रेशन में हैं, तो वो आपको सुकून आवर अद्वियात देते वो हैं कि आप गनूदगी सोए होती है रहें। डॉक्टर साहब, वो सो नहीं रहता, जहन मतलब जागरा होता है, गनूदगी होती है, आप उसको मदहोश कर देते हैं ताकि मेंटली वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। उसमें नर्व जो डिप्रेशन में ज्यादा साफ काम कर रहे होते हैं, तेजी के साथ हाइपर वाली पोजीशन में चले जाते हैं। तो वो मैनेजमेंट है, वो होम्योपैथी में भी है और एलोपैथी में भी है। तो उनको वो जहन को सुलाया जाता है, बेसिकली वो सोते नहीं। नींद डिप्रेशन में हमेशा नहीं आती, आपका जहन जागता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसमें ना डिसएग्री करूंगी मैं कि नींद की कमी या ज्यादती दोनों हो सकते हैं दोनों हो इसमें, सकती है। बिकॉज वो एस्केप चाह रहा होता है। जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो भागता है, फेस नहीं कर सकता अपने मामलात को, तो उसकी वजह से समटाइम वो स्लीप में जो है ना वो पना लेता है, समझ डॉक्टर लीजिए। साहब वो स्लीप नहीं, सो नहीं रहा होता ना, नहीं, वो नहीं, वो पढ़ा ठीक लेके है। मदहोश हुआ था, अपने आप को लेकिन चुप करके ये लेटा होता है, जी किसी से बात करना, वो सो नहीं रहा होता है ना। वो तो और उस स्टेट और उसकी माइंड स्टेट है वो और खतरनाक हो जाती है कि जी मैंने नहीं किसी से बात करना, मैं नाराज होके कोने पे लेट जाऊंगी या कोने में लेट जाऊंगा। सही। वो सोता नहीं है, वो एक्ट करता है। तो सोने में और मतलब एक्ट करने में फर्क है, मदहोशी है। ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मली ओपीएम से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, हाँ जी तो बिल्कुल। उसे सुकून आवर और जहनी असाब, ताकि वो जो पैसिफ्लोरा हमारी बहुत हाँ, अच्छी मेडिसिन पैसिफ्लोरा है बहुत जो अच्छी medicine है। नर्व्स को सूद करती है तो वो बिल्कुल। सोने में, नींद में और मतलब डिप्रेशन की नींद में फर्क है, मदहोशी है। मेडिसिन पैसिफ्लोरा से भी अच्छी है, पीसीडिया, पसीडिया बहुत अच्छी मेडिसिन है वो नींद के पैसिफ्लोरा हवाले की से। भी जी मदद है, बिल्कुल। वो नींद लाने में बहुत। इसी तरह डॉक्टर साहब अगर बात हो रही मेडिसिन की, तो अगर जैसे रनिंग थॉट्स हैं उसमें कॉफी अब बहुत जबरदस्त काम करती है हमारी मेडिसिन के। ख्यालात आने बंद ही नहीं होते पेशेंट को, इस वजह से वो सो ही नहीं पाता। और ये डिप्रेशन के पेशेंट के साथ होता है कि वो ख्यालात की ज्यादती की वजह बहुत से। आगे चली गई हैं, आप शुरू में रहे हैं जी जी। कि अगर एकोनाइट की ये बात हाँ जी, वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर मौत का खौफ है, डिप्रेशन में बंदा जा रहा है, तो आप शुरू से ही तो ब्रेकअप पे आ जाए। आप इसको बड़ा अच्छा बयान करते हैं, आपका ये पसंदीदा फील्ड है। तो इसमें बताएं कि इसमें जैसे आपने वो सोडियम क्लोराइड से जो हमारी मेडिसिन बनती है, तो किस ब्रेकअप पे आते हैं जी, वो किस कहते किस्म हैं के ब्रेकअप में वो तो, पिछले एक दो प्रोग्राम में वो एक कैंडिडेट की भी मैंने बात सुनाई थी जी बिल्कुल कि वो एक कैंडिडेट इलेक्शन हारता है, तो वो शायद आपने सुनी थी। जी जी। तो वैसा ही अब दोबारा रिपीट नहीं करते हम, चले आते हैं जी इसकी तो तरफ। उस पे आ जाए। ब्रेकअप को शुरू करने से पहले जो डिसअपॉइंटेड लव है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, कुछ भी है, मैं एक शेर यानी कि ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ये जो डॉक्टर अकील साहब बता रहे हैं, ये हर घर की कहानी, घर घर की। हर घर में किसी न किसी बॉयज एंड गर्ल्स के साथ ये मसला आता है। तो किसी की अल्लाह ना करे मंगनी का मसला, निकाह का मसला, या रिश्ते तय हो गया, ख़त्म हो गया, या इस किस्म की जो ब्रेकअप हैं उन पे ये बात कर रहे हैं, तो जरा ये गौर से सुनिएगा। अच्छा, इसमें मैं नाज़रीन के लिए दवाई तो मैं बताऊंगा, मैं दवाई के बगैर आपको शेर से ठीक कर सकता हूँ। एक शेर सुना देता हूँ आपको, जिन लोगों का ब्रेकअप होना है या हो चुका है या होगा, उनके लिए उनके लिए पता होता है कि कब आप शेर सुनेंगे आप कहेंगे दवाई की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू है हर जाई मतलब बेवफा, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और तुम नहीं और सही। ठीक है, तो ये है फिलॉसफी, और नहीं और सही, ये है फिलॉसफी के दिल पे नहीं लेना। डॉक्टर साहब क्योर की फिलॉसफी भी इसमें यही है। दोस्तों के दरमियान में जैसे मेल बच्चे दोस्ती होती हैं, ये भी बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। सर एक सेकंड, बल्कि पेशावर के एक पठान का मुझे वाकया याद आया, पठान भाई थे। तो आप मेरी तरफ पॉइंट ना करें, आपकी मेहरबानी, उनकी दोस्ती थी, आप मेरी तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। ओवर एज थे वो, तकरीबन 65-70 के लगभग। तो उनकी दोस्ती थी अपने किसी पठान भाई से ही, मोहल्लेदार से।
दोस्ती थी, बहुत ज्यादा कुर्बत, साफ मोहब्बत, पाक मोहब्बत। हाँ। तो वो जो एक बूढ़े थे दोनों, पुराना उनकी जवानी की दोस्ती चलती आ रही थी, तो एक दोस्त बिला वजह गलत फहमी की बुनियाद पे नाराज होके तो उससे कतई तलब कर लिया। या तो नाराजगी आपकी हुई, आप वजह बता दें कि मैं इस वजह से नाराज हूँ, उसने वजह भी ना बताई और नाराज हो गया, कटअप कर लिया, ब्रेकअप हो गया। अब उसने कोशिश की उसको मनाने की, क्लियर करने की, पूछने की कि आपको क्या हुआ है, कोई मसला बताएं, प्रॉब्लम बताएं, इशू बताएं, किस वजह से नाराज है। उसने नहीं बताया, वो गया घर से जाके गन लाकर से गोली मार दी। डॉक्टर साहब यहाँ एक बात कहूंगी, मार दिया। ठस से मामला खत्म। तू हार जाई तो अपना भी यही तौर से। ये क्या है, ये डॉक्टर कैसा साहब डिप्रेशन है? ऐसी सिचुएशंस में देखिए ये है कि जब कोई परेशानी, कोई मसला आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीज आती है। ये जो आपने अभी इंतहा का सीन बताया ना, इसमें एक शेर कहूंगी मैं कि क्या कहते हैं, दिल अगर खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता उजारों के साथ। अच्छा, तो ये चीज है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं, जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन में जाते हैं तो 2 स्टेजेस होती है, एक पैसिमिस्टिक होती है और एक एग्रेशन होती है। अच्छा, पैसिमिस्टिक में क्या होता है कि आप खुदकुशी खुद को मारते हैं, खुदकुशी का रुझान, खुद को मारते हैं, खुद के साथ कुछ करते हैं, फांसी लेते हैं या अपने आप को गोली मारते हैं। एग्रेशन में ये होता है कि आप अगले को मारते हैं। तो दोनों डिप्रेसिव स्टेजेस हैं, एक पैसिमिस्टिक अप्रोच के साथ है और एक एग्रेशन के साथ है। अब टॉपिक को जरा समअप करते हुए हम आते हैं इसकी अकसाम। मसलन बायोलॉजिकल डिप्रेशन की अकसाम है, बायोलॉजिकल है, उसके बाद क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल है, सीवियर डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है। तो इसमें जरा रोशनी डालें कि ये बायोलॉजिकल डिप्रेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल डिप्रेशन जो होता है उसमें जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें कि आपकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट है डिप्रेशन का, तो फिर इसका मतलब है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा केमिकल चेंजेस की जैसे मैंने बात की, तो हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोन, अगर ये बहुत ज्यादा एलिवेट कर गया किसी वजह से, तो फिर ये केमिकल चेंज आ गया कि जो हार्मोन चाहिए हमारी लाइफ में, होप के लिए जो होने चाहिए, जैसे सेरोटोनिन है और डोपामाइन है, ये होने चाहिए, वो नहीं होते, फिर वो कम होने शुरू हो जाते हैं, ये ज्यादा हो जाता है। देन ये जो है बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं और पेशेंट में डिप्रेशन की जो है अलामात सामने आने लगती हैं। ये चीज होती है। क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होता है? क्लिनिकल डिप्रेशन में ये है कि जब अलामात सामने आ जाएं और वो फिर जाए नहीं, यानी कि उसको टैकल नहीं कर पा रहा पेशेंट और वो डायग्नोज हो गया। हाँ जी, डायग्नोज हो गया, वो बीमारी बन गई है। यानी एक नॉन क्लिनिकल है, एक क्लिनिकल है। नॉन क्लिनिकल में अभी बीमारी नहीं बनी होती, वो वहां से जो है पीछे हट सकता है, मामला ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है। यहाँ मूव हेड का जो मामला है ना, आगे बढ़ने का, वहां पर जो है ऑब्स्टेकल आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है। पेशेंट आगे नहीं बढ़ पाता, ना तो उस हालात से निकल पा रहा होता है, ना उस सिचुएशन से जो जिसको वो फेस कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, बाकी तो हमने टाइप्स, डॉक्टर हुमा ने बड़ा अच्छा उसको ज्ञान किया। 2-4 और भी टाइप्स होती हैं, जिसका सीजनल डिप्रेशन ऑर्डर भी है। अब ये सीजनल डिप्रेशन ऑर्डर किस में, जब मौसम चेंज होता है, मतलब मौसम खिजा है, तो बाज लोगों को उससे भी डिप्रेशन हो जाता है, मध्यम कम रोशनी और दिल डूबना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी, अब इस शाख को, ये जो सीजनल डिप्रेशन ऑर्डर है, ये एलोपैथिक हजरात के लिए मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके पास तो एक ही तरीका ना कि या नींद का इंजेक्शन है, डिप्रेसिव मेडिसिन या नींद, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए भी मेडिसिन मौजूद है जो कि सीजनल डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। अब देखें ना डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि जो होम्योपैथ है वो एक माहिर नफ्सियात है, माहिर नफ्सियात है। तो अगर वो पढ़ा लिखा हो, जी जी, उसमें खिजा है और ऑटम को देखता है, उसको महसूस करता है, तो उसको डिप्रेशन होती है, उसके लिए हमारी मेडिसिन आगे जाके उसमें बात करेंगे। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहीं खून देखते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सिचुएशनल, हत्ता के गाय ज़िबा होता, बकरा ज़िबा होता, देख के सर वो सिचुएशनल डिप्रेशन, और वहीं से वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ, वो फोबिया, लड़ाई हुई है, खौफजदा हो गए, डिप्रेशन में चले गए, एकदम बिजली गर्ज चमक हुई है। सर आप देखें ना, 2 भाइयों में घर में लड़ाई होती है तो वालदा डिप्रेशन में चली जाती है। वालदा डिप्रेशन, लड़ाई भाइयों की हो रही है, अटैक वालदा को खुदा न खास्ता हो गया, तो वो बिजली की गर्ज हुई है एकदम जोर से, उससे डिप्रेशन में चले गए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ऐनक रखी है, इधर ढूंढ उधर रहे हैं, पता ही नहीं कि मैंने इधर रखी है उधर रखी है,
तो अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वो भी मुझे बता रहे थे कि 2-3 दिन से फैमिली में कोई ऐसा इशू है, तो मैं खुद डिप्रेशन में हूँ कि मैं ऐनक रखता उधर हूँ, ढूंढ इधर आता हूँ, कागज इधर है, पेन। साइकोटिक डिप्रेशन ऑर्डर, बिल्कुल साइकोटिक डिप्रेशन। आप एक बात करें, कुंडी लगाई नहीं लगाई, ऐसे लोगों की क्या दवाई बनती है? सर दवाई तो देखें, लैक्सिस भी बनती है दवाई, सिफ्लाइनम तो बहुत symptom जबरदस्त बनती सिफ्लाइनम है, सिफ्लाइनम। अच्छा, लैक्सिस में भी मतलब ये मौजूद है, लेकिन लैक्सिस की प्रॉपर्टी आपको होता है कि सांप के जहर से बनने वाली मेडिसिन है, तो थोड़ा वो बंदा जरा कनिंग होगा, जहरीला होगा, दूसरों को काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि सांप की जो प्रॉपर्टीज है ना वो उसमें शामिल होंगी। तो मेडिसिन तो होम्योपैथी डील करती है सिम्टम्स के ऊपर, उसके मुताबिक बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन लेक्सिस का आपने सही कहा, क्योंकि शकूको शबात बहुत पाए जाते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट में, वहम आ गया, और लेक्सिस इसमें है। वहम आ गया। ये तो आप कामयाब हो गए। नहीं, ये तो जनरल है ना डॉक्टर साहब, वो तो मेल में भी और फीमेल में भी डिप्रेशन में ये अलामत है। मैं तो अपने क्लिनिक में ये वहम की पेशेंट आती फीमेल, मैं तो देते क्या वजूहात होती हैं डिप्रेशन की? औरतों में आप देखें तो आप देखेंगे जल्दी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। हस्बैंड से लड़ाई, हस्बैंड पे शक करना कि लेट आया तो डिप्रेशन में चली गई, ऐसा होता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जल्दी आ गया तब भी डिप्रेशन में चली जाती क्यों आ गए? अच्छा, डाइवोर्स हुई हो, खुला लिया हो, वो अब 15, 16, 17 साल उसमें रही है, अब वो रोग बन गया उसके अंदर। रोग बनने के बाद उसके मसल का इशू बन गया, उसकी कमर में दर्द है, उसकी सर्कल में प्रॉब्लम आ गई, उसकी पट्टे खींचे गए, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का वो गढ़ बन गया। ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी होम्योपैथी की दवाई है जो ऐसे पुराने मरीजों में आए, वो बताएं क्या होती है? नट्रिमोर जो है ना, बेहतरीन। वो आ गई ना कि ब्रेकअप के, लेकिन वो एक रोग बन गया। अब उसमें ग्रेफाइट से एक हमारी दवाई है, कभी उसको पढ़िएगा। बड़ी कमाल की मेडिसिन है, जो बहुत तकरीबन 15-20 साल से जो ब्रेकअप हुआ हो किसी वजह से, और वो सदमा। अच्छा, बात करते मरीजों में एक और बड़ी देखें कि खवातीन खास तौर पे आके बताती हैं कि हमारे अंदर गम का एक गोला बन गया। बेसिकली तो वो गैस प्रॉब्लम होती है, तो कहती हैं कि हमें गम का गोला बनता है और हमारा सांस रुकता है। अब उससे आके जो सदमात में रही हैं वो खवातीन, जिनको मियाँ फिजिकल टॉर्चर करते रहे अरसा दराज तक, तो वो आहिस्ता 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 एक स्टेज आती है कि वो आके बताती हैं कि हमें यहाँ पे एक गोला बन गया है। हाँ, तो ऐसी खवातीन का होम्योपैथी भी इलाज है, बेहतरीन इलाज है। हमारी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन इग्नेशिया इसमें है, जो कि यानी ये गम का गोला बनने के साथ साथ वो खाने पीने के हवाले से भी बताती है कि यहाँ अटका हुआ महसूस होता है, खाया भी नहीं जाता, और इस किस्म की जो है फीलिंग्स होती हैं, तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह डिप्रेशन किसी भी किस्म का हो, आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं उठाना पड़ेगी। होम्योपैथी हर किस्म के डिप्रेशन में कामयाब इलाज करती है, शाफी इलाज करती है। तो आप इस प्रोग्राम देखने के बाद फीडबैक के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमें मशवरा भी दे सकते हैं। 0333-422-9502 पे, 422 0333 422 9502। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।